हमास से जारी युद्ध के कारण इजरायल ने हजारों फिलिस्तीनी कामगारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में इजरायल में कामगारों की कमी हो गई, जिसके बाद इजरायल ने हजारों की संख्या में भारतीय श्रमिकों की भर्ती की है। इजरायल की कंपनियां भारतीय श्रमिकों को मोटी सैलरी पर काम पर ले गई है। युद्ध के बीच इजरायल की कंपनियों द्वारा भारतीय मजदूरों की भर्ती को लेकर यहाँ के ट्रेड यूनियनों ने विरोध भी जताया है। आलोचकों का कहना है कि युद्ध के बीच इजरायल द्वारा भारतीय श्रमिकों की भर्ती करना जोखिमों से भरा है। सरकार को श्रमिकों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने की जरूरत है। हालांकि जोखिमों के बावजूद भारतीय श्रमिक इजरायल में काम करने के अवसर को गरीबी से उबरने और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के रूप में देख रही है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुचेता डे का कहना है कि श्रमिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें इजरायल भेजे जाने के पीछे के तर्क की जांच करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने इसी इजरायल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पिछले साल अक्टूबर में ऑपरेशन विजय शुरू किया था। भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत लगभग 1200 भारतीयों को इजरायल से बाहर निकाला था। इजरायल की कंपनियां लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को काम करने के लिए इजरायल ले जा चुकी है, जिनमें से 3,000 बदी, 3,000 वेल्डर्स, 2,000 टाइल्स लगाने वाले और लगभग 2,000 प्लस्तर करने वाले हैं। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले 37 साल के कंस्ट्रक्शन वर्कर विकास का कहना है, पिछले साल नवंबर तक मैं पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस जैसी नौकरियों के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इजरायल में हो रहे युद्ध के बावजूद बेरोजगारी और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने मुझे जोखिम लेने और इजरायल में नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया है। एक अन्य युवक चंदन कुमार का कहना है, भारत में रोजगार की सीमित संभावनाओं को देखते हुए मैंने इजरायल में काम करना बेहतर समझा। भारत में काम करने के बहुत कम मौके हैं। ऐसे में हम निराशा के दौर से गुजर रही है। भले ही इजरायल हमारे साथ बुरा हो, कम से कम हमारे परिवारों को उनके खर्चों के लिए कुछ वित्तीय मदद तो मिलेगी। इजरायल में नौकरी करने से ठीक ठाक वेतन मिलेगा और वहां उज्जवल भविष्य भी है। मई 2022 में इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत दौरे पर आए थे। इसी दौरान भारत सरकार ने इजरायल सरकार को 42,000 भारतीय श्रमिकों को काम पर ले जाने की अनुमति दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 42,000 में से सबसे ज्यादा 34,000 लोग कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए चाहिए थे। वहीं 8,000 नर्स की जरूरत थी। लेकिन अक्टूबर में हमास और इजरायल के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद इजरायल की निर्माण कंपनियों ने कथित रूप से फिलिस्तीनी मजदूरों के बदले 10,000 भारतीय मजदूरों को काम पर रखने के लिए सरकार से अनुमति मांगी, जिसके बाद इजरायल की कंपनियां हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों से कामगारों को ले गई है। भारत में इजरायल में काम करने के लिए चलाए जा रहे विज्ञापनों में कहा जा रहा है कि श्रमिकों को प्रति माह $1,400, $1,16,383 से $1,700, $1,41,323 तक वेतन दिया जाएगा।